पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का खौफ गूंज रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 28 अगस्त को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मेगा मुकाबले की। हम पाकिस्तान के अंदर तो एक्साइटमेंट है ही है, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि वो पिछले साल पाकिस्तान से हारे थे। और 3 नाम ऐसे कॉमन नाम है जिनका नाम पूरे इंडिया में गूंज रहा है। जो भी सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई मैच से रिलेटेड पोस्ट करेगा तो आपको कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन नाम नजर आएंगे, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप होने जा रहा है, 28 अगस्त को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो हर कोई उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा है। लेकिन जो मजे की चीज है, जो कोई वीडियो बनाता है उसके जो कमेंट्स के अंदर जो मजा आता है कमेंट्स पढ़ने का, वो अलग होता है। जब हमारे प्लेयर्स की तारीफें हो रही है उन कमेंट्स के अंदर, तो उसको पढ़ने का और ही मजा आता है। मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स रख रहा हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड। आप मेरे साथ इन कमेंट्स को देखें और आपको अंदाजा होगा कि कितना, जिसको कह सकते हैं, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के चर्चे हो रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के अंदर। तो भाई पहला भाई कहता है कि आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया, यानी 28 अगस्त वाले मैच में शाहीन अफरीदी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। जी हाँ, हो भी सकते हैं। एक बंदा कहता है कि अफरीदी विल बी मोर डेंजरस देन बाबर आजम, बाबर आजम से ज्यादा अफरीदी का खतरा है, मतलब कि अफरीदी की फैन फॉलोइंग ज्यादा हुई है। एक बंदा कहता है कि इसने तो खीर ही कर दी कि मतलब कि मुझे शेम हो रहा है फील के इंडियन ऑडियंस के ऊपर कि वो ये नहीं समझ पा रही कि मतलब कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा खतरनाक नहीं है, असल में खतरनाक है मोहम्मद रिजवान। मतलब कि ये कमेंट पढ़ के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कहता है कि ही ब्रिंग्स द टीम टुगेदर विच हिम क्लोजली यू विल रियलाइज ही हैज धोनी माइंडसेट, मतलब कि वो धोनी की तरह विकेट के पीछे से टीम को एक साथ लेके चलता है। तो ये बंदे ने बड़ी अच्छी बात की और ये सही बात है, आई एग्री विद हिम। एक बंदा कहता है इन बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान का भी नाम आ गया, और इन बैटिंग बाबर आजम, रिजवान एंड फकर जमान भी जिसको कह सकते हैं आगे लाइन के अंदर। तो एक बंदा कहता है शाहीन शाह अफरीदी तो भाई बिगेस्ट थ्रेट है, टॉप के ऊपर इस वक्त है, टॉप ऑर्डर की जो बैटिंग है इंडिया की उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो एक बंदा कहता है कि हम पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाबर आजम बहुत अच्छा बल्लेबाज है। तो ये अच्छी बात है, जब सच बोलोगे तो भी अच्छी होता है सच पढ़ने के बाद। तो एक बंदा कहता है ओवर इनकंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर बैटिंग इज द बिगेस्ट थ्रेट, मतलब कि कोई प्लेयर से खतरा नहीं है, हमारी जो इनकंसिस्टेंट जिसको कह सकते हैं टॉप ऑर्डर है हमारा, हमें उससे खतरा है। एक बंदा कहता है पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड एशिया कप के लिए अनाउंस भी कर दिया है और इंडिया वाले अभी तक जिसको कह सकते हैं अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं, पता नहीं मैनेजमेंट कर क्या रही है। तो भाई ये बात तो भाई की सही है। एक बंदे ने तो कह दिया कि भाई ना इधर बाबर आजम नो रिजवान, मतलब बाबर भी नहीं रिजवान भी नहीं। मुझे लगता है कि फकर जमान ने जिस तरह 2017 के अंदर इंडिया के खिलाफ खेला था बगैर फियर के, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जिसको कह सकते हैं इंडिया के खिलाफ 28 अगस्त को, और ये सबसे अच्छा बल्लेबाज भी है। तो एक बंदा कहता है मोस्ट ऑफ द पीपल नेम बाबर आजम बट प्रीवियस मैच ऑफ वर्ल्ड कप इज शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान जीता था। तो एक बंदा क्या कहता है लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी विल बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया, मतलब कि वो खुद मान रहे कि सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितने खतरनाक बॉलर है इस वक्त हमारा शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम बल्लेबाज जिसको कह सकते हैं। तो एक बंदा कहता है कि भाई बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो स्पीक करते हैं, बाबर हैज बीन द फैबुलस ऑन 3 फॉर्मेट्स, मतलब कि मान रहे हैं कि बाबर आजम जबरदस्त है, और ये अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। इसके साथ एंड का कोई एक कमेंट और पढ़ लेते हैं। एक बंदा कहता है कि भाई फकर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनसे मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसको कह सकते हैं प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, बाबर का भी नाम है इसके अंदर। और एक कहता है शाहीन अफरीदी दुबई की विकेट्स के अंदर अगेंस्ट इंडिया वी हैव सीन दिस इन लास्ट ईयर, हमने पिछले साल देखा हुआ है, तो हमें जिसको कह सकते हैं अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मतलब कि कितने चर्चे हो रहे हैं इस वक्त इंडिया के अंदर हमारे प्लेयर्स के। तो ये एक प्राउड फीलिंग भी है, लेकिन ये भी है, हम जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्लेयर्स के चर्चे होते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इसी तरह से हमारे प्लेयर्स के उधर चर्चे हो रहे हैं। तो ये मजे की चीज है, बड़ा मजा आता है इसे पढ़ने का। और ये जिसको कहते हैं ना मैच से पहले का मजा होता है, ये जो मजा होता है ना, ये मैच के बाद या तो हमें बड़ा दुख होता है या तो हम बड़ा खुशी हो रहे होते हैं, लेकिन ये चीज होती है, इसका अलग ही मजा था। यही तो इंडिया और से पाकिस्तान के मैच की खासियत है। तो आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, यही बताना था कि इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स का जिसको कह सकते हैं कितने चर्चे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।